नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड में 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक की 8वीं एवं 9वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण समय पर परीक्षा नहीं हो सकेगी। 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी को तथा 9वीं की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होने वाली थी। जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने शनिवार को अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी की। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाओं के आयोजन की तिथि से संबंधित सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को जैक द्वारा उपलब्ध कराई गई परीक्षा से संबंधित सभी सामग्री को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। झारखंड और बिहार में आज का मौसम कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड से थोड़ी राहत मिली है तो बिहार और झारखंड में लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। बिहार और झारखंड के कई जिलों में पछुआ हवा ने लोगों की और हालत खराब कर दी है। वहीं बिहार में अगर आज का मौसम यानी कि 26 जनवरी 2025 की बात करें तो विभाग ने मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, छपरा, हाजीपुर समेत कई जिलों में विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। आप सबको बताते चले कि बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झारखंड के बोकारो, देवघर, रांची, टाटानगर, जमशेदपुर समेत कई जगहों पर आज शीतलहर की संभावना जताई है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी, उनके बैंक अकाउंट में जल्द ही एक बार फिर 2500 रुपये आने वाले हैं। मैया सम्मान योजना पर बड़ी खबर आ गई है। जनवरी महीने के 2500 रुपये की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खाते में 28 या 29 जनवरी को पैसे आ सकते हैं। मैया सम्मान योजना पोर्टल में खामियां की वजह से इस महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए थे। हालांकि योजना में थोड़ा बदलाव भी किया गया है। अब इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है अब उन्हें पहले आधार कार्ड बनवाना होगा, तभी वे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। गुमला में भीषण हादसा, टांगीनाथ से लौट रही सवारी गाड़ी पुल के नीचे गिरी, 24 लोग घायल। गुमला जिला में भीषण हादसा हुआ। टांगीनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी सवारी गाड़ी चैनपुर प्रखंड के रामपुर के पास सफी नदी पुल के नीचे गिर गई। इसमें 24 लोग घायल हो गए। घटना शनिवार शाम 7 बजे की है। सवारी गाड़ी में बड़े और बच्चों समेत कुल 24 लोग सवार थे। इसमें 5 महिला और 4 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर में भर्ती कराया गया। हालांकि गुमला में जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस नदी में पानी नहीं था, इस कारण लोगों को तुरंत निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार ससई प्रखंड के नगर गोकुलपुर से 13 महिला और 10 बच्चों के साथ श्रद्धालुओं की टीम शनिवार की सुबह टांगीनाथ धाम पूजा करने पहुंचे थे, जहां से भगवान के दर्शन कर वापस लौटने के दौरान रामपुर सफी नदी पुल के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। दूसरी तरफ दुर्घटना में घायल महिलाओं ने बताया कि वाहन में कुछ खराबी थी, इस वजह से अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद चालक ने गाड़ी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। फोन पे यूजर्स को कैशबैक का झांसा देकर करते थे ठगी, देवघर से 10 साइबर ठग गिरफ्तार। देवघर में गुप्त सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने शनिवार को कुंडा थाना अंतर्गत चित्तो लोड़िया मैदान व देवीपुर थाना क्षेत्र के खिरोंदा जंगल में छापामारी की। मौके पर से फोन पे यूजर्स को कैशबैक का झांसा देकर ठगी करते अंतर प्रांतीय बिहार के रहने वाले एक आरोपी समेत 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों के पास से छापामारी टीम ने 15 मोबाइल सहित 25 सिम कार्ड व 6 प्रतिबिंब सिम जब्त किया है। देवघर पुलिस मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के निर्देश पर आरोपितों को साइबर थाने की पुलिस ने न्यायिक हिरासत में देवघर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। महाकुंभ स्नान कर धनबाद लौट रहे सेना के अधिकारी समेत परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर हुआ हादसा।
धनबाद प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में झारखंड के धनबाद जिले के सरायढेड़ा स्थित खरनागढ़ निवासी सेना के अधिकारी शिवाजी सिंह, जिनका उम्र 46 वर्ष और उनके परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। उनकी पत्नी और भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। सेना के अधिकारी का परिवार महाकुंभ में स्नान कर वापस धनबाद लौट रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई। सेना के अधिकारी शिवाजी सिंह अपनी पत्नी नीरा देवी 42 वर्ष, बेटी सोनम कुमारी 17 वर्ष, भाई राजीव सिंह उर्फ राजू सिंह 44 वर्ष और उनकी पत्नी अलका देवी 39 वर्ष के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में गए थे। 24 जनवरी को महाकुंभ में स्नान आदि के बाद शुक्रवार को सभी अपनी कार से धनबाद के लिए निकले थे। इसी दौरान प्रयागराज वाराणसी हाईवे के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े डंपर से जा टकराई। इस घटना में शिवाजी सिंह, उनकी बेटी सोनम सिंह और भाई राजीव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी नीरा देवी व भाभी अलका देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मिर्जा मुराद पुलिस ने घायल दोनों महिलाओं को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की सूचना धनबाद स्थित उनके परिवार वालों को दी। सूचना मिलते ही परिवार घटना स्थल के लिए रवाना हुए। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका, सिद्धो कान्हू हवाई अड्डा पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज से दुमका पहुंचे, जहां उन्हें सिद्धो कान्हू हवाई अड्डा पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कई अधिकारी और दुमका के विधायक बसंत सोरेन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन पर हवाई अड्डा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वे आज 26 जनवरी को दुमका में झंडो उत्तोलन करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने मसानजोर डैम परिसर में इको फ्रेंडली रिसोर्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के मसानजोर डैम परिसर में एक इको फ्रेंडली रिसोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पर्यटक स्थलों को विकास के लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए राज्यपाल ने 8 IPS को किया सम्मानित। लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए राज्यपाल ने 8 IPS को सम्मानित किया। शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम पर इन सभी 8 IPS को राज्यपाल ने सम्मानित किया। झारखंड को मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड। निर्वाचन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को प्रदान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी मतदाताओं, निर्वाचन कार्यों में लगे सभी BLO, सभी मतदान कर्मी, पुलिस के पदाधिकारी, सुरक्षा बलों के जवानों, राजनीतिक दलों एवं मीडिया के बंधुओं को उनके निर्वाचन के दौरान अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए धन्यवाद कहा। पिछले वर्ष हुए लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के नेतृत्व में राज्य में कई नवाचार किए गए थे, जिसकी बदौलत झारखंड को यह अवार्ड मिला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, मैं भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाऊंगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उन्होंने यह बयान जामताड़ा में मीडिया से बातचीत में दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि वे गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के घरों को तोड़ना तकलीफदेह है और गरीब होना कोई पाप नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झारखंड आने का और यहां की सरकार के काम को देखने के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि वे योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे कि झारखंड में कैसे विकास कार्य किए जा रहे हैं। जमशेदपुर में सामने आया 150 करोड़ का GST घोटाला। जमशेदपुर में GST घोटाला का मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 150 करोड़ से ज्यादा रुपए के GST बिलों का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई नया बाजार रोड में रहने वाले कारोबारी जेसुका के यहाँ GST विभाग की टीम ने छापामारी की। GST विभाग के संयुक्त निदेशक सार्थक सक्सेना के निर्देश पर GST इंटेलिजेंस विभाग के रोशन मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 150 करोड़ से ज्यादा रुपए के GST बिलों का फर्जीवाड़ा किया गया और इस फर्जीवाड़े से जुड़ा पैसों को ओडिशा के खदानों में निवेश किया गया है। जेसुका के सभी ठिकानों पर 24 घंटे तक टीम ने छापामारी की। इस कार्रवाई में फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसका मुख्य सूत्रधार विकास जेसुका, उसका भाई राजेश जेसुका और सहयोगी गोलू है। तीनों फरार बताए जा रहे हैं। इधर जो है विभाग की टीम इनकी तलाश में जुटी हुई है।
सहारा समूह को झारखंड सरकार का अल्टीमेटम, 15 दिन के अंदर लौटाएं निवेशकों का पैसा। झारखंड सरकार ने सहारा समूह को अल्टीमेटम दिया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर 400 करोड़ रुपए की रकम निवेशकों को लौटाएं। अगर इस अवधि में राशि वापस नहीं की गई तो समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। झारखंड और बंगाल के मोस्ट वांटेड कार्तिक धिवर हुआ गिरफ्तार। प्लास्टिक पिस्टल दिखाकर लूटे थे रुपये। हत्या, अपहरण और लूट के कई मामलों में नाम। जामताड़ा में मेहजाम पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी कार्तिक धिवर को गिरफ्तार किया गया। धिवर के साथ 2 अन्य आरोपी कुशबेदिया डंगाल और हिल रोड निवासी निजी वाहन चालक अभिजीत दास उर्फ गोलू को पकड़ लिया गया है। यह गिरफ्तारी प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता मंटू घोष के रिश्तेदार जयदेव चौधरी से हुई लूटपाट की घटना के संबंध में की गई है। इससे पहले 21 जनवरी को इसी मामले में रोहित राम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टीवीएस अपाची बाइक और लूटी गई स्कूटी को बरामद कर लिया है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोपी गया जेल। झामुमो के नेता लोकल नेता है मोहम्मद ताज। संपत्ति हड़पने के लिए शादी करने का बना रहा था दबाव। गिरिडीह के पीड़टाण में एक आदिवासी युवती को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वाला जेएमएम के युवा प्रखंड सचिव मोहम्मद ताज हुसैन ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। पीड़िता पूजा हेम्ब्रम ने पीड़टाण थाने में दी शिकायत में बताया कि ताज हुसैन, उसके पिता इजहार अंसारी और फिदा अंसारी मिलकर उसे धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पूजा ने बताया कि ताज पहले ऑटो चालक था, उनके परिवार को आने जाने में मदद करता था। इसी दौरान उसकी नजर पूजा के परिवार की संपत्ति पर पड़ी। पहले उसने पूजा की भाभी राधिका किस्कू को परेशान किया और विरोध करने पर पूजा को निशाना बनाया। पिछले 1 साल से आरोपी परिवार की चल और अचल संपत्ति हड़पने और पूजा को प्रेम जाल में फंसाकर उसका जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। धनबाद में डकैती की योजना हुआ नाकाम। बरवा अड्डा पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ दबोचा। स्कॉर्पियो भी जब्त। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर तेज की गई रात्रि गश्ती के दौरान बरवाडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास से पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी अजीत कुमार के अनुसार पकड़े गए अपराधियों के पास से एक नुकीला रॉड, देसी कट्टा, गोली और प्लास बरामद किए गए हैं। साथ ही एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है। तीनों अपराधी जामताड़ा के नारायणपुर के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये गिरोह न केवल धनबाद बल्कि देवघर, गिरिडीह और जामताड़ा में भी वाहन चोरी, मवेशी चोरी और डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। जिले में कई स्थानों पर डकैती की योजना बना रहे इन अपराधियों को पुलिस की सतर्कता के कारण पकड़ा जा सका। एसएसपी ने इस सफल कार्रवाई के लिए पूरी टीम को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। धनबाद में युवाओं को खेल और शिक्षा से जोड़ने की पहल। झारखंड के 24 जिलों में मैराथन फॉर एजुकेशन का आयोजन। हीरापुर से सिटी सेंटर तक दौड़। आर्ट ऑफ गिविंग और झारखंड वॉलीबॉल संघ ने युवाओं को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर शिक्षा और खेल से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत मैराथन फॉर एजुकेशन का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक सूरज प्रकाश लाल के अनुसार आज के युवा आउटडोर गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं और अपना अधिकांश समय मोबाइल फोन पर बिता रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए युवाओं में शिक्षा और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने का यह प्रयास किया जा रहा है। मैराथन का शुभारंभ वॉलीबॉल स्टेडियम चिल्ड्रन पार्क हीरापुर से हुआ, जो रणधीर वर्मा चौक सिटी सेंटर तक पूरी की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल युवाओं को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना है, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित करना है। यह पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम के सिंदूरी बेड़ा में सांसद और विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। बिंदिया और रनिया मुख्य सड़क से कोमडेला सीमा तक बनेगी पीसीसी सड़क। पश्चिमी सिंहभूम के मोहनपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज हो गई है। बंदगांव प्रखंड के सिंदूरी बेड़ा में सिंहभूम की सांसद जोभा मांझी और विधायक जगत मांझी ने एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह पीसीसी सड़क सिंदूरी बेड़ा पंचायत में बिंदा और रनिया मुख्य सड़क स्थित सबन हपत गड़ा के मकान कोमडेला सीमा तक बनाई जाएगी। कार्यक्रम में सांसद जोभा मांझी ने क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार विधायक बनी तब सिंदूरी बेड़ा और जलसार क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब यहां विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कोमडेला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का भी जिक्र किया, जो दूर दराज के छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा।
विधायक जगत मांझी ने गांव को पंचायत और पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने की योजना पर बल दिया। उन्होंने उत्क्रमित उच्च विद्यालय उल्टा में 4 दीवारी और शौचालय निर्माण का आश्वासन भी दिया। देवघर जामताड़ा सीमा पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार की हुई मौत, परिजनों को मिलेगा मुआवजा। देवघर जामताड़ा सीमा पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 38 वर्षीय साइकिल सवार की मौत हो गई। जामताड़ा दुलदुला भाया चित्रा रोड पर घोसी स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान दिलीप मंडल के रूप में हुई, जो जामताड़ा जिले के विद्यासागर थाना क्षेत्र के ताराबहाल पंचायत के शिमला गाँव के निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही चित्रा थाना प्रभारी एसडीपीओ और अंचलाधिकारी करमाटांड़ थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें उचित मुआवजे का आश्वासन भी दिया। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, महिला की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद के पचेत ओपी क्षेत्र में 0 पॉइंट के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 50 वर्षीय जयगुन बीबी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना उस समय हुई जब मृतका अपने बेटे अख्तर और पति इंसान अंसारी के साथ एक बच्चे को लेकर खोखरा पहाड़ी स्थित रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में 2 बाइक आपस में टकरा गई। दूसरी बाइक पर पश्चिम बंगाल के रामपुर निवासी शिवा बावरी अपने चचेरे भाई अर्जुन बावरी के साथ सवार था। शिवा ने बताया कि वह अपने पिता को पतलाबाड़ी छोड़कर अपाची बाइक से घर लौट रहा था जब ये हादसा हुआ। मृतका के भाई मोहम्मद निजाम अंसारी ने बताया कि जयगुन बीबी परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थी। उन्होंने प्रशासन से मृतका के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है। गिरिडीह में गैर मजरूआ जमीन अवैध कब्जा से मुक्त कराने को लेकर सीओ को ज्ञापन। गिरिडीह के बेंगाबाद अंचल के मधवाडी के मुखिया ने सीओ प्रियंका प्रियदर्शी को ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर गैर मजरूआ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। मुखिया सदीक अंसारी ने ज्ञापन में कहा है कि मधवाडी के हलका नंबर 8 खाता नंबर 33 प्लॉट नंबर 400, 401, 450 सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर दर्जी मोहल्ला टुंडी रोड के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। कब्जेधारियों में गाँव के सरोज देवी, उसके पति भीमलाल स्वर्णकार, रंजित स्वर्णकार, विकास स्वर्णकार आदि लोग शामिल हैं। इन लोगों ने जाली दस्तावेज के बल पर अवैध कब्जा किया है। उक्त जमीन के पास ही मध्य विद्यालय व उच्च विद्यालय है। विद्यालय के बच्चों को खेलने के लिए उक्त गैर मजरूआ जमीन उपयुक्त है। उन्होंने सीओ से उक्त जमीन को खेल मैदान के लिए उपलब्ध कराने की मांग भी की है, उसे बच्चों के लिए खेल मैदान के रूप में विकसित कराया जा सके। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त गैर मजरूआ जमीन को ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन आदि के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन कब्जाधारियों ने गाली गलौज कर उन्हें भगा दिया। इधर हल्का नंबर 8 के अंचल निरीक्षक ने कहा कि मेरे पास अभी तक इस मामले को लेकर कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल की जाएगी। मौके पर लियाकत खान, मेराज खान, फिरोज आलम खान, शंकर ठाकुर, वासुदेव यादव, बसंत यादव सहित अन्य ग्रामीण लोग मौजूद थे। रांची में लोक अदालत में 155 वादों का निष्पादन, मिली 11 करोड़ 1,27,620 रुपए की समझौता राशि। शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए 8 बेंच का गठन भी किया गया था। इस लोक अदालत में कुल 155 वादों का निष्पादन किया गया। इसमें 11 करोड़ 1,27,620 रुपयों का निष्पादन विभिन्न वादों से किया गया। दरअसल मासिक लोक आयोजन को लेकर पूर्व से ही वादाकारियों को नोटिस भेजा जा रहा था ताकि अधिक से अधिक लंबित वादों का निस्तारण हो सके। राहुल गांधी संविधान के ठेकेदार बनना चाहते हैं, गुरु प्रकाश पासवान ने कहा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वे संविधान के ठेकेदार बनना चाहते हैं। संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर जाति पूछने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब को जीवित और मरणोपरांत दोनों में अपमानित किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को चुनाव हराने की कोशिश की ताकि वे सदन में नहीं जा सके। उनकी लाइब्रेरी जलाई ताकि लोग उनके ज्ञान से परिचित नहीं हो सके। वे शनिवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। गोड्डा में शहीद स्मारक से राज कचहरी तक मिनी मैराथन का आयोजन।
गोड्डा शहर के शहीद स्मारक से राज कचहरी तक शनिवार को मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। ओडिशा के स्वयं सेवी संस्था अच्युता सामंत के बैनर तले आयोजित इस मैराथन में स्कूली बच्चों, खेल प्रेमियों व अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन का उद्देश्य लोगों में यह संदेश देना था कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का अधिकार है और यह उसे अवश्य मिलना चाहिए। संस्था के कर्मियों ने बताया कि यह आयोजन एक साथ पूरे देश में किया गया। इसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। बच्चे का समग्र विकास कैसे हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोजन में खेल संघ के देवाशीष झा भी शामिल थे।